नमस्कार, ग्लोबल इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं राजेश केवट। बरही नगर परिषद का वार्ड क्रमांक 14 छिंदिया टोला नवनिर्मित मुक्तिधाम निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छत की ढाल सही न होने के कारण बरसात के समय में छत का पूरा पानी चिता पर गिरता है। बरही वार्ड क्रमांक 14 में बने नवनिर्मित मुक्तिधाम निर्माण की घटिया निर्माण और गुणवत्ता का आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया गया। वीडियो में लोग चिता स्थल में पानी भर जाने से परिजन जिम्मेदार को कोसते नजर आए। मरने के बाद भी सिस्टम की मार झेल रहे लोगों का कहना है भ्रष्टाचारियों का पेट है कि सेफ्टी टैंक जो शमशान को पचा गए। आखिर क्यों नहीं करा रहे छत और फर्श की मरम्मत? ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाया। कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता पर, कि गुणवत्ता उन कार्य जो है नहीं किए गए हैं। ये जो मुक्ति धाम बना है, ये मान ले कि क्या 3 लाख 4 लाख का बना है, तो मान ले बाकी भाई काम नहीं भया है। जो मुक्ति धाम का मान ले कि यह निर्माण भया है तो पानी तो अंदर जाता है। अबे कुछ घटना हो जाए मान ले चौमासे भाई तो पूरा मान ले कि बाडी तक नहीं जली है। और यहाँ नीचे है तो फर्श माला भी बना है 2 साल के गत अंदर 2 साल हो रहे बने हुए, लेकिन फर्श भी सही नहीं है और न छत सही है। फर्श भी सही नहीं है। फर्श तो बिल्कुल मान ले उखड़ गया है टोटल। और मान ले कि क्या गंदगी भी करने लगे। क्या नाम है आपका? मेरा बैसाखू नाम। कौन से वार्ड से हैं? मैं 14 नंबर का। संस्कार करने आने वाले परिजन और ग्रामीणों का कहना है कि मरने के बाद भी लोग सिस्टम की मनमानी और अनियमितताओं से नहीं बच पा रहे, जिससे अब मुर्दों को भी बरसात में जलाने से यहाँ डर लगने लगा है। तरीके से शमशान घाट भी नहीं बनी है। 6 महीने हो गए फर्श करे, 6 महीने के बाद पूरा फर्श खराब हो गया। तो इस तरह देखा जाए, जिस तरह से अभी यहाँ पर मुक्ति धाम में जो कहा जाए कि संस्कार होता है, अग्नि संस्कार होता है, तो अब ऐसे में तो मिट्टी भी जो है तो इनकार करने लगेगी जलने से। तो मिट्टी जो बरसात लगेगा तो पूरा पानी तो अंदर जाएगा। जहाँ मिट्टी जलती तो पूरा पानी ढाल नहीं है, बाहर का अंदर का ढाल है, तो बाहर का ढाल नहीं है तो अंदर जाएगी, तो जो आधी मिट्टी जलेगी आधी मिट्टी नहीं जलेगी। सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनीता बाई प्रजापति, वार्ड नंबर 14। जानकारी के अनुसार इस गंभीर समस्या की जानकारी नगर परिषद के अध्यक्ष, सीएमओ, ठेकेदार और पार्षद तक पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन अब तक किसी ने समाधान की पहल नहीं की। मुक्ति धाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मुक्ति धाम के लिए चाहता हूँ कि जो पानी गिर रहा है, जो बोट जलाते हैं, उसके लिए उसको छत की मरम्मत किया जाए। जो उस तरह ढाल किया गया है उसी में गिरता पूरा पानी। डेड बॉडी जो जलाते हैं उसी को ये जो पूरा ये जो इधर वो नहीं हो करे हैं ढलाई, उसमें फर्श उसको टूट गया है, उसको भी मरम्मत कराएं अच्छी तरह से। कहा जाए कि जो फर्श का बेस है वो बराबर नहीं पड़ा हुआ है ना? हैं कम चाहे सीमेंट डली हो तो इसलिए उखड़ गया हो, ये भी हो सकता है। जो फर्श भी है वो भी बराबर नहीं पड़ा है। छत का जो ढलान है वो कहा जाए कि अंदर की ओर है, अंदर की ओर है। जलाते हैं वहाँ है, पानी भी डाल के देख सकते हैं आप, ठीक है ना। बरसात में कहा जाए पूरा पानी चिता पे गिरता है। पूरा पानी वहीं पे गिरता है। क्या नाम है आपका? शारदा छिंदिया, वार्ड नंबर 13। लाखों रुपए की लागत से डीएनडी कंस्ट्रक्शन के द्वारा मुक्ति धाम का घटिया निर्माण गत वर्ष कराया गया था, जिसका फर्श भी टूटने और उखड़ने लगा, जिससे उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। स्थानीय नागरिकों का सवाल है, इस घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए आखिर जवाबदेही तय कब होगी? मुक्ति धाम के लिए यहाँ दिक्कत, बरसात में डेड बॉडी जलाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। बारिश में पानी ऊपर से भी आता है और साइड से भी आता है और बहुत दिक्कत होती है सारी। कहा जाए कि जो छत का ढाल है वो बराबर नहीं बना हुआ है। छत का ढाल बराबर नहीं बना हुआ है, जो ठेकेदार बनाया है बराबर काम नहीं किया है। तो कहा जाए कि छत भी अभी बराबर नहीं कुल मिलाकर। हाँ, छत भी बराबर नहीं, तभी तो पानी जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि छत की मरम्मत हो और नीचे फर्श का भी मरम्मत हो। तो ग्रामीणों का आरोप है कि छत का पानी जो है पूरा चिता पर गिरता है, छत जो है बराबर नहीं बना हुआ है। छत बनाया जाए और नीचे का फर्श भी बराबर किया जाए।
कई सारे और ग्रामीण हम उनसे भी जरा जानने की कोशिश करेंगे। निर्माण की गुणवत्ता को ये कहना चाहते हैं कि इसका जो है तो पूरी तरह मरम्मत पूरी तरह हो जाए। ये जो पानी आता है छत का अंदर वो न आए, फर्श भी का तो फाइनल किया जाए। कितने साल हो रहा है ये मुक्ति धाम का निर्माण हुए यहाँ पर? 1.5-2 साल के आसपास। 1.5-2 साल हुआ है। तो 1.5-2 साल अभी निर्माण हुए मुक्ति धाम को हुआ है, लेकिन फर्श भी नीचे से टूटने लगा है। वहीं छत की बात की जाए तो छत के चारों तरफ से पानी टपकता है तो चिता पर गिरता है। लोगों को डर भी बना रहता है कि कहीं पानी गिरने से जब चिता की आग न बुझ जाए, नहीं तो बॉडी भी आधी अधूरी जली रह जाएगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। राजेश केवट, ग्लोबल इंडिया टीवी, कटनी।